नीट पीवाईक्यूज तो हो गए, अब मेंस में कौन से सवाल पूछे गए थे ऑन एरर एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो पे। Preview. Hey everyone, welcome to our channel Faction Olympiads. In this video we are back again with a bunch of questions जो भी मेंस में पूछा गया है अब तक। सो ऑब्वियसली मेंस एक बहुत बड़ा सा एग्जाम है, तो उसमें हर एक बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को कवर करना एक वीडियो पे पॉसिबल नहीं है। तो आई हैव पिक्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट 5 years जो भी एरर्स पे पूछा गया था अब तक, और इन सारे सब सवालों को आप कर लोगे ना, तो आपको जो पुराने क्वेश्चन है वो आपको नॉर्मल लगेंगे, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लेंगे वीडियो पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन 2020 5 सितंबर का क्वेश्चन है। उस साल कोविड के चलते सितंबर में हुआ था स्लॉट। तो जेड को देखते हैं। जेड इज गिवन एज ए स्क्वायर बी पावर 2/3 डिवाइडेड बाई रूट सी डी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा जेड बाई जेड क्या आ जाएगा? अब तक आपका स्पीड इस पे बन जाना चाहिए 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 2/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी, है ना। पुट करो वैल्यूज़ को। डेल्टा ए बाई ए कितना है मेरा? 2%। डेल्टा बी बाई बी कितना है मेरा? 1.5 मतलब 3/2 प्लस डेल्टा सी बाई सी कितना है मेरा? 4 प्लस डेल्टा डी बाई डी कितना है मेरा? 5/2। ये हो गया डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 परसेंटेज एरर, है ना। तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 7.5। तो यहाँ से आएगा 7 प्लस 7.5 विच इज़ 14.5% बन गया हमारा पहला क्वेश्चन 2020 का फर्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी गिवन दिया है जिसका वैल्यू है z इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब बाई सी पावर 4। तो इसका हम अगर डेल्टा z बाई जेड देखें तो क्या बन जाएगा? सिंपली 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 डेल्टा सी बाई सी, क्योंकि माइनस पार्ट को हम नेगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा हमारा सी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे दिया गया है कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, दोनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलली। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें पता है कि R इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। तो यहाँ से जो R इक्विवेलेंट का एक्चुअल रीडिंग है वो आ जाएगा ना। कितना आएगा यहाँ से? R1 R2 बाई R1 प्लस R2, करेक्ट। R1 R2 कितना होगा? R1 का वैल्यू 10 है, R2 15 है। 10 प्लस 15 विच इज़ 150/25। दिस कम्स आउट टू बी 6 ओम। बढ़िया, आर इक्विवेलेंट निकल गया। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा आर बाई आर हमें फाइनली निकालना है। इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि सीधा सीधा पावर रूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पावर रूल में क्या था? x इंटू वाई बाई जेड ऐसा कुछ था। यहाँ पे नीचे भी दो टर्म का सम आ रहा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग पावर रूल यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे डिराइवेशन आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएट करके कैसे लाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये बेसिकली क्या है? आर इक्विवेलेंट पावर -1, R1 पावर -1, R2 पावर -1। मैंने इसी का होमवर्क दिया था आपको कि यूजिंग डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करना है। लॉग बिना लेके यूजिंग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉग लेके मैंने समझा दिया था। यूजिंग डिफरेंशिएशन कैसे करना है इस क्वेश्चन पे देख लेंगे। तो अगर मान लो एक x पावर -1 टर्म है, मैंने आपको बोला इसका डिफरेंशियल निकालो, तो आपका आंसर क्या आएगा? -1 x पावर -1 इंटू डी एक्स, है ना। डिफरेंशियल जब भी निकालते डी एक्स वाला टर्म आ जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल निकालते इसका, तो क्या होगा? -1 आर इक्विवेलेंट -1 -2, ये आ जाएगा डी आर इक्विवेलेंट। इन ए सिमिलर वे ये क्या आएगा? -1 R1 -2 DR1। नेक्स्ट वाला टर्म क्या आएगा? -1 R2 पावर -2 DR2, है ना। और हर एक पार्ट से -1 आप हटा दो, तो ये बन जाएगा आपका डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका? DR1 बाई R1 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म DR2 बाई R2 स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया आपका मेन एक्सप्रेशन जो यूज़ में आएगा अभी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्योंकि हमें डी आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट यही चाहिए ना परसेंटेज एरर के लिए हमें। तो ये बन जाएगा DR1
बाई R1 स्क्वायर प्लस dr2 बाई R2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 100 नहीं सॉरी R इक्विवेलेंट, एक R इक्विवेलेंट मैंने उस साइड ले गया, ठीक है। अब dr1 का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है भैया, dr1 0.5 है, dr2 भी 0.5 है, तो पुट कर दो इसको सिंपली। तो ये आ जाएगा 0.5 10 स्क्वायर मतलब 100, वापस आ जाएगा 0.5 10 स्क्वायर मतलब वापस 100 इंटू 6। ओ ये 10 स्क्वायर नहीं था, ये 15 स्क्वायर था, 225, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 900, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा 4.5, 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 6, ठीक है। तो ऊपर बन गया 6.5 इंटू 6 बाई 900, ये आ गया डी आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इंटू 100, ये दे देगा हमको परसेंटेज एरर। तो 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो बचेगा कितना, 6.5 इंटू 6 बाई 9 है ना, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 बन गया, ये बन गया 13/3, ठीक है। विच कम्स आउट टू बी 4.3% अराउंड, आई थिंक ऑप्शन में है क्या, हाँ बढ़िया 4.33% ये आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सवाल मार्क कर लेना, अच्छा सवाल है, आपको रिवीजन में भी ये सवाल काम आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएशन है, जो कि कन्वेंशनल पावर रूल वाले क्वेश्चन है ना, उससे थोड़ा सा हल्का वेरिएशन है। ऐसा सेम सवाल ऑप्टिक्स में भी बनता है, 1/फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से, देख लेंगे आगे सवाल है अगर तो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वापस से बेसिक सा ही सवाल आ गया, इसको फट से निपटा देंगे। डेल्टा पी बाई पी क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ए बाई ए, ये सिमिलर सवाल आपको नीट में दिख गया होगा। डेल्टा सी बाई सी प्लस हाफ डेल्टा डी बाई डी, पुट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो इसको, क्या बनेगा, ए का परसेंटेज एरर विच इज़ 1, बी का 2, सी का 3, टी का 4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 + 6 + 3 + 2 विच इज़ 13%। फट से मार्क करो और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया R इक्वल टू वी बाई आई, ऐसा सिमिलर सवाल आपको मेंस में दिख गया, नीट पे दिखा होगा, सेम सवाल था बस वैल्यूज डिफरेंट थे। तो डेल्टा R बाई आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा V बाई वी प्लस डेल्टा I बाई आई, यहाँ पे परसेंटेज एरर चाहिए। तो डेल्टा V हो गया 5/200, डेल्टा I हो गया 0.2/20 विच इज़ 0.2/200, डेल्टा R बाई आर टाइम्स ऑफ 100 क्या आ जाएगा, 5/2 प्लस 1 है ना, विच इज़ 1 + 2.5 मतलब 3.5%। बहुत आसान सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप देख लो काफ़ी सारे क्वेश्चन एकदम सिमिलर लाइंस पे ही है, सेम टाइप के सवाल बार बार पूछा गया है मेंस पे, तो ये सवाल तो एग्ज़ाम में मिस करना ही नहीं है। a⁴ b³/c², तो यहाँ से डेल्टा q/q निकाल लो, इंटू 100 भी सीधा डाल ही दो, तो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ a का परसेंटेज विच इज़ 3, 3 टाइम्स ऑफ b का परसेंटेज विच इज़ 4, 2 टाइम्स ऑफ c का परसेंटेज विच इज़ 5। तो कितना आएगा ये, 12 + 10 विच इज़ 24 + 10 34%। मार्क करो और आगे बढ़ो, 2024 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगेन 2024 का, यहाँ पे पूछा गया है परसेंटेज एरर इन मेजरिंग रेजिस्टेंस, लेंथ और डायमीटर का परसेंटेज एरर दिया है। तो रेजिस्टेंस हम क्या लिखते हैं, रो इंटू एरिया बाई एल। अब एरिया क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वायर का πr² बाई एल, या फिर πd²/4/l है ना, ये डायमीटर दिया है ना। तो यहाँ पे डेल्टा R बाई आर कितना आएगा, ρ π4, ये सब कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है मटेरियल का। तो 2 डेल्टा D बाई डी, ठीक है, प्लस कितना आएगा, L का पावर -1 है बट हम माइनस तो लेंगे नहीं, डेल्टा L बाई एल। तो डेल्टा R बाई आर टाइम्स ऑफ 100 कर दो यहाँ पे, तो डेल्टा D बाई डी का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 0.1, अगला वापस 0.1, ये आ जाएगा 0.2 + 0.1 मतलब 0.3% है ना। ये बन गया आपका नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आते हैं 2024 का सवाल है, स्मॉल आर कैपिटल आर एल दिया गया है, रेजिस्टिविटी का पूछा है, मतलब उल्टा सवाल पूछ लिया इस बार। तो आर हमें पता है कि रेजिस्टिविटी πr² बाई एल ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी क्या मिल जाएगा हमको, आर एल बाई रो
आर एल बाई पाई आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से डेल्टा रो बाई रो निकालना है आपको। मैंने बताया था जो भी टर्म आपको निकालना है आपको सब कुछ उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर देना है, ठीक है। चलो, डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा, एल का पावर 1 है तो डेल्टा एल बाई एल, पाई तो कांस्टेंट है, आर का पावर 2 है, 2 डेल्टा आर बाई आर, पुट करो वैल्यूज़। डेल्टा आर हो जाएगा 10, आर आ जाएगा 100, डेल्टा एल आ जाएगा 0.2, एल आ जाएगा 15, डेल्टा आर बन जाएगा 0.05 और आर बन जाएगा 0.35, है ना। तो अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है तो डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला टर्म 10 बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म बन जाएगा 20/15, ठीक है। नेक्स्ट टर्म बन जाएगा 1000/35, बहुत बड़ा टर्म आ गया, ठीक है चलो कोई इशू नहीं है। 5 से कैंसिल आउट कर दो, 4/3 आएगा। तो यहाँ से 10 प्लस 1.33 प्लस 5 से 7, 5 से 200, तो ये बन जाएगा 228 पॉइंट आई थिंक 6084, 28.5 समथिंग, है ना। कैलकुलेशन देख लो एक बार, 7 2 14 60 7 8 56 40 535 5057 ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 28.57, 1.33 और एक है मेरा 10, तो ये बन जाएगा 0993, 39.9%। हाँ ऑप्शन में तो है, चलो। तो इसका आंसर आ गया 39.9%। आ चुके हैं हम जेईई मेन 2025 में। इसमें एक एनर्जी का फंक्शन दिया है अल्फ़ा क्यूब ई पावर माइनस बीटा टी, ठीक है। अब वापस देख लो, ये प्रोडक्ट फॉर्मेट तो है बट एक्सपोनेंशियल में भी चीज़ें हैं कुछ। तो यहाँ पे वापस से आप सीधा सीधा पावर रूल यूज़ नहीं कर सकते, आपको लॉग लेके या फिर डिफरेंशियल फॉर्म यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग ले सकते हो, आई थिंक लॉग से आसानी हो जाएगी। डिफरेंशियल भी यूज़ कर सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन डिफरेंशियल पे दिखा दिया, इसी लॉग से कर लेते हैं चलो। तो ये आ जाएगा ln e इक्वल टू, ये ln a ln b है ना, तो प्लस फॉर्मेट में आएगा ln अल्फ़ा क्यूब प्लस ln e पावर माइनस बीटा टी। तो ये आ जाएगा ln e इज़ इक्वल टू 3 ln अल्फ़ा माइनस बीटा टी, ऐसा कुछ बन जाएगा नहीं, ठीक है। अब बहुत सा डिफरेंशियल ले लो इसका, तो ये बन जाएगा डी ई बाई ई, ये बन जाएगा 3d अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, ठीक है। और बीटा तो कांस्टेंट है, ये बस बन जाएगा dt। बढ़िया। चलो अभी क्या पूछा है, मैक्सिमम परसेंटेज इन एनर्जी, तो डेल्टा ई बाई ई पूछा है। तो डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 पूछा है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेल्टा अल्फ़ा बाई अल्फ़ा इंटू 100। डेल्टा अल्फ़ा कितना बोला गया है, परसेंटेज एरर दिया गया है 1.2%, माइनस बीटा इंटू डी टी इंटू 100। प्रॉब्लम इज डी टी का वैल्यू नहीं पता हमें, तो यहाँ पे देख लो डी टी बाई टी इंटू 100, इसका वैल्यू क्वेश्चन पे गिवन है, इसका वैल्यू दिया है 1.6। तो डी टी का वैल्यू क्या होगा, डी टी इंटू 100 इज़ 1.60। और आपको और एक चीज़ याद होना चाहिए कि हम जब भी एरर लेते हैं तो हम माइनस का यूज़ नहीं करते, हम हमेशा प्लस कर देंगे इस माइनस को, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर दो, ये बन जाएगा 3.6 प्लस बीटा डी टी इंटू 100, ये बन जाएगा 1.6 टाइम्स ऑफ टी। टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.3, सॉरी टी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा सवाल है ये भी। 3.6 बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.3, ये बन जाएगा 8। तो अल्टीमेटली आ गया 3.6 प्लस 2.4 विच कम्स आउट टू बी 6%, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 6%, है ना। बढ़िया सवाल। लॉग ले लिया, डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल लेके हमने सिंपली डी टी इंटू 100 का आंसर निकाल लिया, क्योंकि डी टी बाई टी क्वेश्चन पे गिवन था। अच्छा सवाल था, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, आई थिंक ये लास्ट सवाल है ना, आखिरी सवाल है ये 2025 अप्रैल सेशन का। Q को फॉर्मुलेट किया गया है x पावर -2, y पावर 3/2 और z पावर -2/5। तो अभी इसको हम अगर डिफरेंशियल लें या फिर पावर रूल यूज़ करते हैं, क्योंकि सब प्रोडक्ट फॉर्मेट में ही है, 2 पावर डेल्टा x बाई एक्स, माइनस को नेगलेक्ट करेंगे, 3/2 डेल्टा y बाई वाई
प्लस 2/5 डेल्टा z/z। बढ़िया। चलो मल्टीप्लाई करो 100 से। ओ नहीं, यहाँ पे परसेंटेज नहीं पूछा है, फ्रैक्शनल पूछा है, तो रहने दो। डेल्टा x/x का फ्रैक्शनल कितना दिया है 0.1, y का कितना दिया है 0.2 और z का कितना दिया है 0.5। बन गया सवाल। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2 क्या आ जाएगा इसका 0.7। डन हो गया हमारे सारे मेंस के सवाल। और आई होप आप लोगों को अब तक काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आ चुका होगा इस पे। मेंस के सवाल, नीट के सवाल आप लोगों ने बना लिया। अब नेक्स्ट वीडियो सीधा आएगा जेईई एडवांस के एरर्स के सवाल पे। स्टे ट्यून्ड, आप नीट के हो या फिर मेंस के हो, आप दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही एडवांस का जो पेपर है उसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एरर वाला ऐसा टॉपिक है जो कि आ सकता है नीट या मेंस पे भी ऐसे टाइप के सवाल बन सकते हैं। क्योंकि बस पावर रूल याद करके चले गए तो ये सवाल आपसे नहीं बनने वाला था, आपको डिराइवेशन आना चाहिए। आप सिर्फ रेजिस्टेंस वाला सवाल नहीं बनने वाला था, अगर आपको डिराइवेशन नहीं आता तो आपको डिराइवेशन आना चाहिए इसका, ठीक है। तो सिमिलर सवाल नीट पे भी आ सकता है, तो बस नीट वाले बच्चे ऐसा मत सोचो कि ये बस मेंस में एडवांस में आएगा, नहीं। इस साल का पेपर देख के आपको आइडिया लग गया होगा ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो डू वॉच द एडवांस्ड वीडियो एज वेल। मिलता है अगले वीडियो में।